हेलो माय फ्रेंड्स। और जैसा कि देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको सुप्रीम कोर्ट का फोटो और नीट 2020। तो इसके बारे में क्या अपडेट आया है मैं उसके बारे में पूरा ढंग से पूरा अपडेट बताने वाला हूं। तो मेरे चैनल से लास्ट तक बने रहें और क्या हुआ है नहीं हुआ है वहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं जो यहाँ पे बताने वाला हूँ किसका हेयरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जेई मेन और नीट का एग्जाम जो हमारा अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम होने वाला है उसमें क्या हुआ था कि कुछ बच्चे हैं जो 11 स्टूडेंट ने प्ली डाला था वहाँ पे कि एग्जाम को डेफर जो डेट आया गया सितंबर में उसको डेफर करके चेंज किया जाए ताकि अभी जो हमारे कोविड का जो सिचुएशन है वो नॉर्मल होने के बाद एग्जाम हो। लेकिन यहाँ पे ढंग से क्या क्या चीज़ें हुई है तो वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो इसको जो इस बेंच को जो कौन लीड कर रहे थे यहाँ पे, तो अरुण अरुण मिश्रा कर रहे थे, जस्टिस अरुण मिश्रा इसको लीड कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पहला चीज़ क्या हुआ है, द पेटिशनर थ्रू द एडवोकेट अलाक और अनुभव 1812 जो एडवोकेट है उन्होंने यहाँ पे पिटीशन डाला था कि एग्जाम को डेफर किया जाए, इसको जब नॉर्मलसी हो तब देखो यहाँ पे देखो वेन द नॉर्मलसी रिटर्न्स आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक तब जाके एग्जाम हो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका एग्जाम जो है वो होगा। आपका जो पहले डर रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कुछ सोच रहे थे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए या एग्ज़ाम थोड़ी बाद में हो, लेकिन अभी एग्ज़ाम क्योंकि अगर जो बाद में होता है अक्टूबर या नवंबर, जैसे जीरो ईयर मानने की बात हो रही थी, लेकिन जीरो ईयर मानने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है क्योंकि एक साल किसी का ख़राब नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पास करते तो एक साल ख़राब हो जाएगा। जीरो ईयर मिस मान लिया जाए तो मिस आपका पूरा और वो फ्लो ख़त्म हो जाएगा, जो उन्होंने बोला भी वहाँ से सुप्रीम कोर्ट की साइड से। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि अब आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और आपने 2019 में पूरा ढंग से पढ़ाई की थी तब आपको एग्ज़ाम तो देना ही है और आपको कॉलेज भी लेना है। और देख सकते हैं आगे क्या क्या हुआ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उनका था कि एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे तीनों ये जो जस्टिस हैं इन्होंने यहाँ के पिटीशन को सुना है। तो जस्टिस आर गवई, अरुण मिश्रा और जस्टिस कृष्ण मुरारी, ये तीनों इस बेंच को लीड करे थे जिसमें प्ली डाला गया था कि एग्ज़ाम को मेरी कैंसिल की जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे करेंटली आइटम नंबर 9 अब वहाँ बोर्ड हो गया, तो मतलब वो 1 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है, फाइनल चीज़ है, वहाँ पे अपडेट मैं वो बता देता हूँ यहाँ पे। अब देखो वहाँ पे जो पिटिशनर थे उन्होंने क्या बोला है जो मैं यहाँ पे बताता हूँ एक बार। एट द आउटसेट अरुण मिश्रा जे ऑब्जर्व एट द इवन विद द कोरोना एवरीथिंग कैन नॉट बी फुल्ली शट डाउन। जैसे उन्होंने ये बोला कि अगर जो कोरोना है लेकिन सबसे आप शट डाउन नहीं कर सकते, लाइफ कैन नॉट बी स्टॉप, लाइफ आपकी बंद नहीं हो सकती। वी हैव टू मूव अहेड विथ ऑल सेफ गार्ड्स एंड ऑल, मतलब वहाँ उन्होंने यही बोला कि सारे सेफ गार्ड के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें अब रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आर यू रेडी टू वेस्ट वन होल ईयर, उन्होंने ये बोला कि आप एक साल पूरा बर्बाद करने के लिए तैयार हो क्या। तो उन्होंने फिर आगे वहाँ पे फिर बहुत सारा बहस चली। नाउ कोर्ट्स आर ऑल्सो गोइंग टू ओपन ग्रेजुअली फॉर फिजिकल हियरिंग। फिर उन्होंने ये भी बोला कि कोर्ट का भी बात बताया कि कोर्ट भी अब फिजिकल हियरिंग के लिए धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो अब एग्ज़ाम पूरा हो, एक ईयर क्यों ख़राब करोगे किसी बच्चे का। तो यहाँ पे जो पिटिशनर थे उन्होंने क्या बोला, यहाँ पे लाख ऑफ स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट फॉर रिलीफ, बहुत सारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट को देखने के इसलिए रिलीफ के लिए। एंड श्रीवास्तव प्राइजेज द कोर्ट ऑफ द डेवलपमेंट डेट टुक प्लेस एज ए रिगार्ड ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ द एग्जाम। उन्होंने बोला कि पूरा मतलब पोस्टपोन एग्जाम के लिए उन्होंने बात कर रही थी जो श्रीवास्तव जो वहाँ प्ली लगाया था। डू यू थिंक वी आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस, उन्होंने बोला कि आप क्या सोचते हो कि हम यहाँ कुछ समझ नहीं रहे हैं कि बस हम बाहर ही देखते हैं, मतलब कुछ जानते ही नहीं कि बाहर में क्या चल रही है, दुनिया में क्या हो रही है। तो मतलब ये यहाँ पे वो उन्होंने मिश्रा जो हमारे अरुण मिश्रा उन्होंने पूछा कि यहाँ पे मैं नहीं कुछ जानता क्या यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेन चीज़ जो यहाँ पे हुई है वहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे तुषार मेहता है सोलिसिटर जनरल है जो गवर्नमेंट के साइड से जो पिटीशन मतलब गवर्नमेंट के साइड जो साइड रखते हैं, उन्होंने क्या बोला, फॉर द NTA डेट टोल्ड द कोर्ट डेट ऑल द सेफ गार्ड विल बी टेकन वाइल होल्डिंग द एग्जाम। मीन्स अब आपका एग्जाम होगा और सारा एग्जाम होगा, जितना भी नीट जेई जो भी बचा हुआ था एडवांस या फिर आपका जो एग्ज़ाम होता है वो होगा और सारे सेफ गार्ड के साथ होगा और आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम देना है और जितने एक साल पढ़े हो और थोड़ा सा 1 महीने पढ़ लो और जल्दी जल्दी आपका एग्ज़ाम के लिए तैयार करो। अब यहाँ पे क्या ऑर्डर क्या हुआ है कोर्ट के साथ, जो ऑर्डर है मेन जो यहाँ पे कैरियर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नॉट बी पुट अंडर जीओ पार्टी फॉर लॉन्ग। मिस उनको सस्पेंस में आप नहीं रख सकते, मिस उसको एक साल मतलब उनको बर्बाद नहीं कर सकते। और उनको देखो कितने बच्चे ये चाह रहे हैं कि कैंसिल हो जाए, कितने चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम हो जाए ताकि मैं आपका रिलैक्स ले सकूं। तो आप उनको ज़्यादा सस्पेंस में जितने दिन तक नहीं रख सकते क्योंकि वो एक अंडर ग्रेजुएट बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा सस्पेंस ज़्यादा दबाव आएगा कि धीरे धीरे क्योंकि दबाव बढ़ रहा है एग्जाम होने का, ठीक है। तो कोर्ट डिसमिस द प्ली, कोर्ट डिसमिस कर दिया है प्ली को, अब आगे से सुनाई इस पर नहीं होगी, ठीक है। अब उसमें कोई फिर से दोबारा प्ली डाल दे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब इस पे सुनवाई नहीं होगी और आपका एग्ज़ाम जो सितंबर में लिस्ट है जो दे चुका है नीट और जेई का जो डेट आ चुका है उसी डेट पे आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जल्दी आपका एडमिट कार्ड आ भी जाएगा और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा यहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट सेज नीट जेई विल नॉट बी पोस्टपोन्ड, अब आपका कोई पोस्टपोन नहीं होगा और आपका एग्ज़ाम आपके टाइम पे ही होगा। तो यहाँ पे आप तैयार हो जाओ आपकी एग्ज़ाम देने के लिए। अब यहाँ पे सारा चीज़ मैं वही चीज़ जो पहले मैं बताया था वहाँ पे सब चीज़ पढ़ सकते हो। अब आपका पूरे डेट पे एग्ज़ाम होगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू ऑल स्टूडेंट, और पढ़ाई पे अब जितना पूरे मेहनत की हो और कुछ दिन मेहनत करके जितना जल्दी जल्दी आप अपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो और तैयारी करो और कॉलेज लाइफ की एंजॉय करो। ओके, थैंक यू।